पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में रावण के दहन के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। मेरठ को रावण का ससुराल कहा जाता है और ये मान्यता है कि मंदोदरी ने यहाँ पर शिव की उपासना कर रावण को अपने वर के रूप में मांगा था। रावण की ससुराल में रावण दहन का कार्यक्रम जितना खास है, उतनी ही खास इससे जुड़ी तमाम मान्यताएं हैं। वैशाली के जिस मैदान में रावण का दहन होता है, वहाँ रावण के पुतले के दहन के बाद इसकी लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए पुलिस को ही मोर्चा संभालना पड़ता है। दरअसल ये मान्यता है कि रावण दहन के बाद इसकी लकड़ियों को ले जाने के बाद इसका तंत्र विद्या में इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि रावण के दहन के बाद जो लकड़ियां बचती हैं, वो उसकी अस्थियों के समान होती हैं, जिससे तमाम बाधाएं दूर की जाती हैं। यूं तो ये विश्वास और अंधविश्वास के बीच की बात है, जिसमें तमाम तर्क भी हैं और तमाम कहानियां भी। लेकिन रावण से जुड़ी इस कहानी को लेकर तमाम बातें कही जाती हैं। इतिहास से लेकर रामचरितमानस में ऐसी कहानियां कही जाती हैं कि रावण के बस में सभी ग्रह होते थे। रावण ज्योतिष विद्या का विद्वान था और वो सारे ग्रहों को अपने अनुकूल करके तमाम सिद्धियां हासिल करता था। तंत्र क्रिया में भी रावण की अस्थियों का इस्तेमाल इसीलिए होता है। मेरठ के इस मैदान में तमाम लोग रावण दहन के बाद उसकी लकड़ियों को लेकर अपने घर जाते हैं। कोई घर में रखकर इसकी पूजा करता है, तो कोई घर के दरवाजे पर इसे लगाकर ग्रहों से शांति की कामना करता है। आस्था तो ये ऐसा है कि रावण महापंडित था, तो यूँ कहते हैं कि लोग ऐसे किसी भूत प्रेत ऊपरी हो, उसके लिए रावण की लकड़ियाँ ले जाकर अपने घर में रखते हैं कि कोई बुरी शक्ति उसमें ना हो। ठीक है, रावण राक्षस प्रवृत्ति था, वो उसका कर्म था, लेकिन वो एक महान पंडित भी था, ये भी हर आदमी था। कोई लकड़ी यहाँ पे बसती है, सारी पब्लिक ले जाती है, उठा के सब पब्लिक अपने अपने घरों पर ले जाती है। लेकिन मेरठ की कहानी को लेकर तमाम बातें, मेरठ में इस तरह की कहानी को लेकर तमाम तर्क भी होते हैं। मेरठ का विलेश्वर नाथ मंदिर वही मंदिर है जहां रावण की पत्नी मंदोदरी पूजा करने आती थी। इस मंदिर के पंडित हरिशंकर जोशी कहते हैं कि रावण महान पंडित था, सब ग्रह उसके वश में थे। रावण सीता को लंका में इसलिए लेके गया कि वो अपने कुल का उद्धार कर सके। जब राम सेतु पुल बनाया गया तो रामेश्वरम में भगवान शिव की उपासना की गई और पूजा के लिए भगवान राम ने स्वयं रावण को बुलाया, क्योंकि उससे अधिक विद्वान इस धरती पर कोई नहीं था। विधि विधान के साथ पंडित रावण ने इस बार भगवान राम के लिए पूजा की व्यवस्था के लिए सामग्री भी पहुंची और भगवान राम की अर्धांगिनी भी। सीता के साथ भगवान राम ने रावण का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और यश मांगा कि वो लंका पर विजय हासिल करे। परंपराओं और कहानियों में रावण के कई रूप मौजूद हैं, दशानन रावण से लेकर आचार्य रावण तक। दशहरा रावण की इन्हीं सब कहानियों को बताता है और मेरठ इन सभी का साक्षी बनता रहा है। रावण का प्रभाव, रावण नंबर 1 तो चारों वेदों का ज्ञाता और इतना बड़ा विद्वान शक्तिशाली, और जिसके अंदर में 9 के 9 ग्रह हाथ में थे, और जो भगवान देवादिदेव महादेव तक को भी निचला, वो तो शक्तिशाली, सब कुछ अपने आप में सर्वगुण संपन्न था। और संपन्न होने के कारण से उसका इतना प्रभाव है कि वो हर चीज को अपने बस में करने वाला था। उसके चाहे लकड़ी हो, चाहे उसका कुछ भी हो, तो आदमी उससे मार करेगा तो उसको भगवान का भी उसका दर्जा प्राप्त है। तो उसका प्रभाव इतना बढ़िया है कि जो कोई भी चीज आदमी तंत्र मंत्र साधनाओं का वो गुरु रहा है, और इसलिए उनको हर चीज की जो है, चाहे लकड़ी से इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे कोई चीज से भी इस्तेमाल करो, रावण का ही प्रभाव सबसे बेहतर है।